ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਰਾਜਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾत कराने जा रहे हैं राकेश टिकैत होने के नाल। राकेश जी, आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार साहब, नमस्कार जी। जी जी राकेश जी, आपके पिताजी ने सारा जीवन लगा दिया किसानों की भलाई के लिए, संघर्ष करते रहे, कितनी बार वो भी दिल्ली आए, कितने मोर्चे लगाए, लेकिन ये जो अब जो किसान आंदोलन चल रहा है ये सारे भारत में नहीं, आप देख रहे हैं दुनिया भर की निगाहें इस आंदोलन के ऊपर हैं। और जिस सक्सेसफुल तरीके से, बहुत ही संयम से, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज होके जहां आप लोग इस किसानों की समस्या को ले गए हैं, आप क्या समझते हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? ये आपको एक तरह का ये वरदान मिल गया, ये जो बिल आए और इतना बड़ा आंदोलन जन्म ले गया? नहीं नहीं, बिल्कुल। इसमें बड़ी चीज क्या है कि इसमें बहुत लोग इस आंदोलन में हैं। पहले एक जत्थेबंदी होती थी, अब पूरा देश के जो किसान संगठन है वो इस आंदोलन में है जी। और एक बड़ा सूझबूझ के लोग इस आंदोलन में हैं। और हम सब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी है, कोई भी फैसला लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन कमेटी लेती है, उसकी 9 मेंबर है वो लेती है, तो उससे एक दूसरे को हौसला मिलता है। कोई एक आदमी के हाथ में कोई डिसीजन पावर नहीं है, तो इसलिए ये आंदोलन मजबूत हो रहा है जी। कि जो जत्थेबंदी है वो मजबूत है पूर्ण रूप से अपने आप में। जी जी राकेश जी, हम पहले दिन से पंजाब से ही इस आंदोलन को वॉच कर रहे हैं और जो कुछ भी 26 जनवरी को हुआ हमने देखा, लेकिन वो जो घटनाएं हुई, लगा ये आंदोलन खत्म होने के कगार पे आ गया है, ऐसा लगा हमें एक दो बार। जिस तरह से ये आंदोलन डीरेल हो रहा था, ट्रैक से हट रहा था, लेकिन जिस दिन आप इतने भावुक हो गए और आप जो रोए उस दिन, सब लोगों ने दुनिया भर में आपको देखा टीवी के ऊपर, फिर आपके भाई, आपके लोग इकट्ठे हुए कि नहीं, अगर राकेश जी का मन भर गया है तो हम सब इकट्ठे होके जाएंगे और जो हो जाए मर्जी, अब इस आंदोलन को हमने फेल नहीं होने देना। तो आपको लगता है वो भी एक टर्निंग पॉइंट था? नहीं नहीं, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल मनोबल इतना डाउन कर दिया था सरकारों ने कि बहुत नीचे एलिगेशन लगा के, और क्योंकि 26 तारीख में लोग वापसी जा रहे थे अपने घरों पे, जो 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए थे वे वापसी जा रहे थे, तो एक ये करा कि इन्होंने झंडे के साथ में छेड़खानी करी है और लोग वापसी जा रहे हैं, तो एक दूसरे तरह का माहौल उन्होंने बनाया। लेकिन उसके बाद में भी गांव के लोग बिल्कुल तैयार थे, और जैसे ही उनको आह्वान करा पूर्ण रूप से पूरा देश खड़ा हो गया, और पूरा देश का जो किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, सब लोग थे, तो उस आंदोलन के साथ में फिर बहुत मजबूती के साथ में आंदोलन के साथ में जुड़े। अच्छा, इसका समाधान भी बातचीत ही होगी। जी जी जी। अच्छा, अभी ये जो देखिए 400-500 के करीब करीब किसान शहीद हुए हैं जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, लेकिन ये जो लखीमपुर खीरी में हुआ, ये जो 4-5 जो किसान वहां पे शहीद हुए, कुचले गए, ऐसा लग रहा है कि वो जो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है आपके इस आंदोलन में। बिल्कुल है। वो वहां पे जो व्यक्तिगत लोग हैं, जो वो था आदमी जो अजय मिश्रा, जो आजकल मिनिस्टर है, वो एक किस्म का गुंडा तबके का आदमी है। और वो जो आदमी जिससे हालात उसके रहते हैं शुरू से, वो छोड़ता नहीं उस हरकत को, वो कितना भी बड़ा पद पा जाए, कोई भी उसको मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर कोई छोटी चीज नहीं होती, लेकिन वो गुंडागर्दी नहीं छोड़ता वो और उसका परिवार, क्योंकि उसी से उसकी पहचान वहां पर रही है। आज भी उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस तरह की हरकत करिए तो दुनिया में कहीं ऐसी होती नहीं कि गाड़ी से पूरी भीड़ को 4x4 गेयर लगा के थार गाड़ी में, फॉर्चुनर गाड़ी में, ये तो चलने के लिए दी गई है गाड़ी, कहीं आप कीचड़ में फंस गए उससे निकलने के लिए आपको रास्ता दिया गया है कि पब्लिक पे आप चढ़ाओगे 4x4 लगाकर पूरी भीड़ को रोनते हुए चले जाओगे। ये तो एक किस्म से गुंडागर्दी की पूरी हद है। ये तो मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि गुस्से में आदमी गोली चलाई फिर उन्होंने पब्लिक के ऊपर, तो ये बड़ा था उसका भुगतेगा, क्योंकि बेटा गिरफ्तार है, बाप भी उसका गिरफ्तार होगा जो मंत्री है। अच्छा राकेश जी, मेरी बहुत से परिवारों के साथ बात हो रही है, पंजाबी परिवार, सिख परिवार जो पंजाब से गए, 2-3 पीढ़ियां पहले जाके वहां पे मेहनत करी, आबाद किया जमीन को, वो कहते हैं कि जो हमने 84 में देखा,
हमारा जो डर जाता है मन, जो हमने उस समय जो देखा। लेकिन अभी यही अजय मिश्रा फिर से डरा रहा था कि हम आपको 84 भुला देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो वहां का जो माहौल है हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारे का, वो कैसा है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई नहीं। अब वो सब वो जमाने चले गए, हिंदू मुस्लिम और सिख मुस्लिम और ये जमाने चले गए अब देश से। अब सब जनता जानती है, सब लोग इकट्ठे हैं हम। जी जी। और कल जो आपका कोई इतना इस तरह बड़ा, की जी जी, कल जो इतना बड़ा इकट्ठ हुआ, हमने देखा, पता चला, हमने बात करी थी वहां पे लखीमपुर खीरी से, तिकोनिया से, उन्होंने बताया कि लाखों लोग थे। तो ये जो इतना बड़ा आपको यूपी में बल मिला है, इतने दूर दूर से लोग आए थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से, इसकी क्या रणनीति है आगे अब? आगे की है कि हमारा मूवमेंट ये है कि जो मंत्री है उसको बर्खास्त करो आप, और उसको गिरफ्तार करो, क्योंकि 120 का मुलजिम है वो। और सरकार का जो दूसरा इशू है उसको हमारी बातचीत और धरना चल रहा है। ये लखीमपुर की वाली घटना पे, वो तो एक मंत्री एक किस्म से गुंडा है, उसको अरेस्ट करो, ये सरकार ने कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से जो बातचीत हुई थी उसने वो काफी चीजें की है। अब केंद्र सरकार से रह रहे हैं कि मंत्री की बर्खास्तगी हो और उसकी गिरफ्तारी हो। जी। और मेरे दो सवाल है राकेश जी आपके, मुझे पता आप बहुत बिजी थे, पहले तो धन्यवाद, आपने समय निकाला, बात करी है और काफी कुछ नहीं नहीं, आपसे। कोई जी। अच्छा, मेरा सवाल है कि सब लोग ये अभी ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन सिर पे है यूपी में, तो क्या रणनीति है? आप लोग, आपकी कोई खुद की पार्टी है नहीं, ले दे के वही अखिलेश यादव है, वही मायावती है, वही बीजेपी है, तो वोटर जब वोट डालने जाएगा तो क्या करेगा? तो आपने एक माहौल तो बना दिया, सरकार के खिलाफ माहौल भी बन गया, लेकिन अब आगे क्या? हमने ये कहा कि जो भी पार्टी चुनाव किसी को लड़ना, ये बीजेपी हो या दूसरी पार्टी हो, जो किसान का चेहरा होगा, आप चेहरे बनो, उसको जनता वोट दे देगी। हमने किसी से कोई हमको लगाव नहीं है। हमने सरकार को कहा है कि भाई हमारे काम नहीं करोगे हम आपकी खिलाफत करेंगे। जी। आप हमारे काम करो, कानून वापसी लो, जो हमारे मसले है उसका समाधान करो। जो हमने ये कहा कि मायावती ने अपने कार्यकाल में 125 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, अखिलेश यादव ने 65 बढ़ाया, आपने 25 बढ़ाया। जो जो कोई काम करेगा हम वो बात कहेंगे। धान 1200 रुपए में 800 रुपए में बिक रहा है किसान का, और सरकार कहती है एमएसपी है, अच्छी और रहेगी, लेकिन किसान की फसलों की लूट होती है। तो हम चीज वो सारी चीज कहेंगे हम। तो लोग तो नाराज हैं, लेकिन सरकार गुंडागर्दी से कोई चीज कर लो तो ठीक है, लोग तो नाराज है, लोग तो वोट नहीं देंगे। पर जिस तरह, किसको देंगे वो हमको जानकारी दी। अच्छा, पर जिस तरह से अपोजिशन बटी हुई है राकेश जी, अगर फिर से इसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया तो हमें नहीं पता ये अपोजिशन, वो काम उनका है। हम जैसे पॉलिटिक्स में घुसते नहीं। जी हम तो ये है कि जो काम नहीं सरकार करेगी अब उसके खिलाफ मूवमेंट खड़ा करेंगे। जी हमारे आंदोलन उसके खिलाफ चलते हैं। जी जी। अच्छा, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, उसके बाद पता नहीं इस आंदोलन का क्या होने वाला है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा जोर इस बात पे है, इन दो सबसे बड़े ये इलेक्शन आ रहे हैं जो आगे, इसके बाद की क्या रणनीति होगी या चलता देखो रहेगा? ये वैचारिक क्रांति है एक किस्म की, जी और जो क्रांति वैचारिक क्रांति होती है वो दुनिया में परिवर्तन लाती है। जी इससे सब लोग जागरूक हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका फायदा हो रहा है, तो आम लोगों को इसकी जानकारी होगी सबको जी किस तरह से देश को बेचा जा रहा है। बड़ी कंपनियों के हाथ में सरकारें खेल रही हैं, तो ये आम जनता को पता चल गया है। अब जी आम लोगों ने, इस आंदोलन ने आम जनता को आवाज दी, अपनी बात कहने का हक उसको दिया, अपनी भाषा में अपनी बात वो कह सकता है, और इसका असर पूरी दुनिया में जाएगा। ये पूरी दुनिया की रोटी की लड़ाई है। बड़ी बड़ी कंपनी पूरी दुनिया पर राज ना करे, रोटियों पर कब्जा ना करे। रोटी बाजार की वस्तु नहीं है, रोटी एक जरूरत की वस्तु है। ये आंदोलन तो पूरी दुनिया का आंदोलन बनेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं राकेश जी कि यहाँ हजारों लाखों पंजाबी भारतीय लोग हैं जो हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ा आंदोलन करते हैं, यहाँ पे रैलियां निकालते हैं। हर कार में आप देखो यहाँ पे लिखा है नो फार्मर नो फूड। तो अमेरिका में और कनाडा में आप यकीन ही नहीं कर सकते कि आपको कितनी बड़ी सपोर्ट मिल रही है। कुछ लोग तो वो हैं जो पंजाब में खेती बाड़ी करते यहाँ आए हैं, उनकी जमीनें हैं, उनको लगता है कि हमारी जमीनें चली जाएंगी, वो तो है ही हैं, लेकिन आम जो भारतीय है बहुत भी बड़ी गिनती में आपके साथ है यहाँ पे। नहीं है, बिल्कुल पूरी दुनिया में हमारा संगठन 73 कंट्री में, हमारा एक इंटरनेशनल संगठन है,
वो काम करता है। और यूएसए से भी जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने भी इसको बड़ा सपोर्ट करा है और कहा कि यहाँ किसान नहीं रहा और ऐसा ही अब भारत में होने जा रहा है, तो आप उन चीजों से बचकर रहो और मूवमेंट को ठीक रखो। और हमने सरकारों से कहा कि हम बातचीत को तैयार है, सरकार बातचीत करेगी तो हम उनको क्या फायदा क्या नुकसान है वो बताएंगे हम, लेकिन सरकार जब बातचीत करेगी जब ही बताएंगे। अभी तो तानाशाही रवैया है, लेकिन हम भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे और पूरा देश का किसान साथ में ही नहीं छुपे। अच्छा, और जो हमारे बाहर परिवार रहते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप रहो, आप ध्यान रख रहे हो तो बड़ी चीज है आपकी कि आप हमारा आप ध्यान रखते हो वहां पे रह के भी, और आप नजरें बनाए रखे हो। आपका धन्यवाद है सभी लोगों का। अच्छा, आज बहुत बड़ी बात हुई है अमेरिका में। हमारे वित्त मंत्री आए हुए हैं निर्मला सीतारमन। उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पूछा गया ये सवाल कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, आपकी कैबिनेट चुप क्यों है, लखीमपुर खीरी में किसान मरे हैं, कुचले गए हैं और आपका कोई भी मंत्री कोई भी लीडर बोल नहीं रहा। तो उन्होंने माना, आज ये पहली बार किसी कैबिनेट मंत्री ने माना, चाहे अमेरिका में आके माना, कि यस ये बहुत गलत हुआ है और बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने कहा जी अज्यूम किया जा रहा है कि मंत्री का बेटा है, हमें दुख है कि उसका नाम आया, लेकिन उन्होंने एक साथ में एक टोंट भी मार दी कि जी और भी तो लोग मरते हैं भारत में, उसकी कोई बात नहीं करता, उसकी भी तो बात करें। लेकिन एटलीस्ट ये इंटरनेशनल फोरम पे भारत के इतने सीनियर मिनिस्टर को पूछा गया कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है, गृह मंत्री चुप क्यों है, बाकी मंत्री चुप क्यों है। नहीं नहीं, ठीक करा, बुझना चाहिए कि अगर आवाज वे नहीं उठा रहे, भाई इतने लोग शहीद हुए तो दो श्रद्धांजलि दे देते। एक बातचीत एक अलग चीज है, लेकिन अगर किसान शहीद हो रहे हैं तो देश की पार्लियामेंट को कहना चाहिए कि हमको दुख है और हम बातचीत करेंगे। आप बातचीत 10 दिन बाद में कर लो, लेकिन उनके परिवारों को तसल्ली हो जाएगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी बात करी। वो प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री वो देश के हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री है। सरकार जब बन जाती है तो किसी एक की नहीं होती, ना एक पार्टी की होती, उसको न्याय करना चाहिए, सबको बात सुननी चाहिए। ये बात नहीं सुन रहे तो अभी तो आंदोलन हो रहे हैं यहाँ पे। और अमेरिका में बातचीत हुई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बातचीत हुई, वहां के लोगों ने बात करी, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि विदेशों में आपके बातचीत आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ सरकारें मिल नहीं रही, तो इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा फोन सबके पास है, मैं एक फोन कॉल अवे हूं, कभी भी कॉल करो, रास्ते खुले हैं। कृषि मंत्री तोमर साहब कह रहे हैं कि रास्ते खुले हैं, तो फिर रास्ते बंद कहां पे हैं। नहीं नहीं, वो कंडीशन बात करते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे संशोधन पे। अगर कोई बात कोई प्रस्ताव आपके पास में है, आप आंदोलन खत्म करके बातचीत कर सकते हो। तो उन्होंने स्क्रिप्ट पहले तैयार कर ली और सिर्फ किसानों से साइन करवाना चाहते हैं कि हमने जो कर दिया वो ठीक है और आप कोई सुझाव है तो आप दे सकते हो। जी, और लास्ट क्वेश्चन राकेश जी, क्या है अभी आपके मन में इसका भविष्य, क्योंकि 20 और 24 में जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उसमें तो अभी काफी समय बचा हुआ है। कब तक किसान डटे हुए हैं, कब तक इस दृढ़ निश्चय पे हैं कि हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे, बिल खत्म करवा के फिर वापस आएंगे, जीत के आएंगे? उसकी कोई डेडलाइन है आपके मन में, या संघर्ष आप समझते हैं कि ऐसे चलता रहेगा? देखो, किसान तो एक फसल बो के और उसका 1 साल तक इंतजार करता है, कुछ फसलों का, कुछ का 8 महीने इंतजार करता है। वो फसल उसकी बर्बाद हो जाती है तो अगली फसल की तैयारी करता है, फिर उसको भूल जाता है। ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी का नारा देश में लग चुका है। और थोड़ा सा अफसोस हमें होता है राकेश जी, जब हम भारतीय मीडिया का भी जो आचरण है इस आंदोलन के प्रति देख के दुख लगता है कि वो वन साइडेड हो रहे हैं, और आपको जो कवरेज वहां पे मिलनी चाहिए थी, जो लोगों तक बात जानी चाहिए थी, वो नहीं गई। पर इसके बावजूद भी गांव गांव घर घर तक आपकी बात तो पहुंच चुकी है ना? बिल्कुल पहुंच गई है। मीडिया कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, वो भी बंधन में है, वो भी इससे मुक्ति चाहते हैं। एक बड़ा टेरर का वो है कि पूरे सिस्टम पर कब्जा है आज, और कोई बोलने को तैयार नहीं है। जी राकेश जी, जहां पे जो हमारे कनाडा में भी किसान सुखी नहीं है, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेके वो भी पहुंचते हैं, अपने मवेशी लेके, गाय भैंस लेके वो भी पहुंचते हैं, और वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
तो हालात किसान का दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में भी कोई बढ़िया नहीं है, लेकिन जो मिसाल भारत के किसान ने पैदा कर दी, जो संघर्ष आप लोगों ने करके दिखा दिया, ये आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। मुझे लगता है इस पे पीएचडी लोग करा करेंगे, इस पे स्टडी हुआ करेगी कि ऐसा क्या था कि इतनी जथेबंदियां इकट्ठी हुई, इतना लंबा संघर्ष किया और इस हद तक का इस संघर्ष को लेके गए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक इतिहास बना दिया है ऑलरेडी। ये पूरी दुनिया में इतिहास बनेगा। ट्रैक्टर पूरी दुनिया के किसानों का सिंबल होगा। नो फार्मर्स नो फूड पूरी दुनिया का स्लोगन होगा जी। और लास्ट में आपको जो हजारों लोग सुन रहे हैं कनाडा में, अमेरिका में, कुछ उनको जाते जाते आप अपना संदेश देना चाहें, फिर आपसे दोबारा जल्दी बात भी करेंगे, लेकिन कोई आपका संदेश आखिर में। हमारा संदेश ये है कि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, उस देश के कानून का पालन करें, उस देश के फ्लैग का ध्यान रखें, उस देश के हर जो वो है उनको माने और अपने देश कंट्री में ध्यान रखें। यहाँ की चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ का जो किसान है वो किसान था, है और रहेगा, और जीत किसान की होगी, पूरी दुनिया की जीत होगी। रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, ये पूरी दुनिया का संघर्ष है। अनाज को कैद नहीं होने देंगे, पूरी दुनिया का संघर्ष है। और ये संघर्ष पूरी दुनिया के किसान लड़ेंगे, मजदूर लड़ेंगे। बड़ी कंपनियों का अनाज पे कब्जा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल जी, धन्यवाद सबको, सब जितने भी सुन रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऑन द वे हैं लखनऊ से दिल्ली की तरफ जी। बीच में जहाँ जो मिला तो गाड़ी रोक के कर रहे, बहुत साथी हैं जो आपकी बात सुन रहे थे। अच्छा, अभी 26 तारीख को आपका महापंचायत है लखनऊ में, उस पे भी सबकी नजरें वो हैं। लखनऊ में पंचायत है, लखनऊ में 26 अक्टूबर को। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।